मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं अचानक ही हमारी दुनिया को बदल देती हैं? एक संदेश आ रहा है जो बताता है कि कोई आपके करीब से जा सकता है। यह केवल एक सामान्य बात नहीं है। इस स्थिति से आपके परिवार में हड़कंप मच सकता है। सोचिए, जब अचानक कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। आपके घर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह मजाक नहीं है, यह सच हो सकता है। कभी कभी हम अपने आसपास की चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब तक हमें वास्तविकता का सामना नहीं करना पड़ता तब तक हम समझ नहीं पाते। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें और उन लोगों की कद्र करें जो आपके जीवन में हैं। जीवन अस्थिर है और हमें हर पल का मूल्य समझना चाहिए। अगर आपको यह संदेश महत्वपूर्ण लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, जागरूक रहना और एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा बल है। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इफ ऑफ जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा। यहां पर मैं देख पा रही हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते हैं, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंढोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढंढोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंढोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनपथ एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रही, जो शायद आपने सोचा नहीं था। वह मैजिक ऑफ चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। जरूर से आज की वीडियो को क्लेम करिएगा, डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि ये जो संपन्नता आपके जीवन में आ रही है ये उनकी देन ही है। ये जो खुशियां आपके जीवन में आ रहे हैं ये उनकी देन है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैंने जैसे कि कहा, एक संकेत है, एक बहुत बड़ा संकेत है, इशारा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार। और यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे डिवाइन आपको कह भी रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो शायद रात को
भरपूर मात्रा में भोजन भी नहीं करते हैं, उनको उतना मिलता ही नहीं है। तो आपको पेड़ पौधे, चींटी बेजुबान जानवरों की और ऐसे लोगों की जिनके पास एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम वह सोचते हैं कि क्या खाएं, ऐसे लोगों की जरूर से आप लोग हेल्प करें। इनकी दुआओं में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत पावर है। तो जरूर से आप लोग ऐसे लोगों की मदद करें, हेल्प करें। इनका जो आशीर्वाद होता है वह आपके जीवन पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। हमेशा मैंने ऐसा आप लोगों को कहा है, बेजुबान जानवरों की और ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा बेसहारे हैं, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो आप इनकी जरूर से हेल्प करें। आप देखोगे, एक तो आपको इतना ज्यादा सुकून मिलेगा आपकी आत्मा में, इतना आपको यह लगे कि जन्नत मिल गया है, ऐसा लगेगा आपको। तो देख लेते हैं मां शक्ति करंट में आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे लगता है मान शक्ति आपको बहुत सारी बातें बताना चाहती है। बहुत सारी निस्वार्थ प्रेम, कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मन में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं, किसी भाव से प्रेम नहीं करता है, वह निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वह जो प्रेम है ना, उसमें किसी तरह का मतलब स्वार्थ नहीं है, बहुत ज्यादा निस्वार्थ। आपके ईश्वर, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। यह मैसेज आया है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मेन कुछ मूवमेंट यहां पर मुझे दिख रहा है, कुछ बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में। आपको बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां सपोर्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, जो आपके लव वंस हैं, वह आपको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम वह भी आपसे करते हैं। आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है उनके लिए। आपके मन में कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में संपन्नता, खुशियां मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, बहुत ज्यादा यश, बहुत ज्यादा कृति वैभव, हर तरह का संपन्नता मैं यहां पर देख रही हूं जो आपको मिलने वाला है। तो जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करिएगा, मान शक्ति को धन्यवाद करिएगा, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिएगा। करियर विल शाइन दिस ईयर। आपका जो करियर है वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है, 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको यहां पर डिवाइन कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी डायमेंशन शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है यहां पर। मुझे लगता है कोई आपको गिफ्ट, और ये ऐसा लग रहा है जैसे जैसे स्वर्ग दिव्य लोक से आपके लिए कुछ गिफ्ट आ रहे हैं, जैसे लग रहा किसी ने दुआएं करी थी आपके लिए, और उस दुआओं का असर बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको महसूस होगा। तो दिव्य शक्तियां की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं, दिव्य लोक से जहां आपके लव वंस हैं वहां से कुछ आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, कुछ आपके लिए सरप्राइज है, कुछ गिफ्ट है। तो आप लोग वीआईपी हैं, वीआईपी जैसे आपको बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता है, वीआईपी वाली पर्सनैलिटी है आपकी, व्यक्तित्व है आपका, जिससे लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है तो दिल जीत रहा है, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल की जीत ही होनी चाहिए। और यहां पर मुझे दिख रहा है दिल जीत रहा है लवर्स। तो ये आपके लवर्स की तरफ से मैसेज है। आपके जो लवर्स हैं वह दिमाग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल उन्हें कुछ और ही कहने को कह रहा है। तो उनका दिल जीत रहा है, उनका दिल कह रहा है कि वह आपकी तरफ आए, वह आपसे बात करे। अगर वह आपसे दूर है तो दिल उन्हें बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने से, और वह आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर हो जाते, क्योंकि आपकी जो नाम की शोर है वह बहुत दूर दूर तक जाती है, और ये भी उन चीजों को सुनते हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा वह हर्ट है, बहुत उन्हें वह रिग्रेट में है, परेशान है, आपको उन्होंने हर्ट किया। इस वजह से आप लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बार बार यही मैसेज क्यों आ रहे हैं? डिवाइन लव कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत स्ट्रैंग कुछ और मैसेज देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मां आदिशक्ति यूनिवर्स बहुत आपको लेकर प्राउड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं। आप वो कर रहे हो क्योंकि आप उनके बताए हुए कार्य में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप भटक नहीं रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है,
आपका जो फोकस है वह अपने काम पर है और बहुत अच्छे से उस काम को कर रहे हैं। अपने जैसे दायित्व को एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसमें उस काम को कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है, बहुत बहुत गर्व महसूस कर रही है। यहां पर कोई आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा है, याद कर रहा है। यहां पर एक सॉन्ग भी आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो कोई आपको यह बताना चाहता है जग घूम के आ गए, लेकिन आपके जैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। आप बहुत ज्यादा खास हैं, आपके जैसा मतलब आपका कोई मैच नहीं है। वह आपको यह बताना चाहते हैं, वह आपको शायद बताना चाहते हैं कि आपका कोई मैच नहीं है। कोई आपको बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे यहां पर यह भी बार बार ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे उनका दिल और दिमाग आप पर ही अटका रहता है। कोई आपको यह बताना चाहता है कि वह ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसा कुछ आया है मैसेज, कोई आपको यह बताना चाहते हैं कोई क्रेजी हो चुका है। क्रेजी है, कोई आपसे यह पूछना चाहता है कि आप उनमें क्या देखते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर आया है। आप लोग न थोड़े से स्ट्रेस में थे। हो सकता है आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि जो धन की गति है वह स्लो हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति की तरफ से बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आप लोग सच में, मुझे यहां पर करंट में लग रहे हैं कि थोड़े से ना स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, सोच रहे थे कि धन की गति आगे कैसे बढ़ेगी। थोड़े से स्लो डाउन हुआ है। तो यहां पर आपकी लाइफ में बहुत तेजी से सुधार होते हुए मैं देख पा रहे हूं। बहुत तेजी से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके धन की जो गति है वह स्लो हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तेजी से मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं देख पा रही हूं जैसे हर क्षेत्र से सफलता, आपके हर क्षेत्र से सफलता, हर क्षेत्र से संपन्नता आपकी तरफ आ रहे हैं। यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। आपने शायद जितना सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आप अपने फाइनेंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। मेजर वेल्थ आपकी तरफ आने वाले हैं। पॉसिबल है कि ये जो वेल्थ है ना, आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। तो समझ लीजिए आपके ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिलने वाला है, जितनी आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी उससे कहीं ज्यादा। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहां पर पेंटेकल की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है और ये चीज आपको हार्ट टू हार्ट बिलीव भी नहीं हो रही होगी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा होने वाला है। आपको विश्वास करना है, क्योंकि आपके विश्वास में बहुत ज्यादा जादू है। आपके विश्वास में बहुत मतलब शक्ति है। यह चीज बहुत ज्यादा आ रही है। अब एस आपकी तरफ आने वाली है। डिवाइन आदिशक्ति को, अपने ईश्वर को स्मरण करके, याद करके धन्यवाद करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। मुझे यहां पर क्लियर दिख रहा है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो ये एक इत्तेफाक नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप ये मान चलिए कि यह संदेश आपके लिए ही है। डिवाइन आदिशक्ति की तरफ से ये एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत है। अदरवाइज आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचते ही क्यों, ये संदेश आप तक पहुंचता ही क्यों? ये बहुत क्लियर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ये इशारा आपको देना चाहते हैं। ये जो मैसेज है आपके लिए, समझ लीजिए कंफर्मेशन है, एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। पेंटेकल्स की एनर्जी वापस से रिवर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मेजर स्टेबिलिटी। आप लोग बहुत जल्दी, यहां पर हो सकता है किसी का वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रंग है या स्ट्रंग होने वाला है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, तैयार हो जाओ आप लोग। तो यहां पर मुझे 44 भी बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है आपको 44, 88 बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपने अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट में कुछ कमी महसूस किया है। आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कि धन की गति आगे नहीं बढ़ पा रही है और स्लो हो चुका है। हो सकता है आपने धन को बहुत अच्छे से खर्च किया है, कहीं पर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं पर तो आपने बहुत ज्यादा ना खर्च किया है और आप सोच रहे हैं कि आपका धन कम हो। मेरा प्रिय बच्चा, ये आपके लिए अपने दिल को खोलने और अपने शब्दों में अपना पूरा भरोसा रखने का समय है। प्रत्येक पत्र को अपनी आत्मा में गहराई तक डुबोने और उन आशंकाओं को दूर करने की अनुमति देता है जो आपको इतने लंबे समय तक बाध्य करते हैं, और उन यादों को अनुमति न दें जिन्हें मैंने अपने दिल से साफ किया है, ताकि फिर से जीने का एक रास्ता खोज सके। मेरे पास आपके लिए प्यार है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से याद रखें कि उन सभी पापों को मेरी दया
और करुणा से धोया गया है। वे हमेशा के लिए बह गए हैं और अब आप मेरी कृपा में मुक्त हैं और आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों के लिए हर दिन अपराध और पीड़ा का दर्द जो मैंने लंबे समय से मिटा दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप पछतावा करें या अतीत की गलतियों के लिए खुद को दोष दें। बजाय इसके कि मैं आपके लिए अपने आप को अपनी आंखों के माध्यम से देखने के लिए एक व्यक्ति को माफ कर दिया, जिसे माफ कर दिया गया है और योग्य है। प्रत्येक अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए तैयार किया है कि मुझे पता है कि अतीत को जाने देना आसान नहीं है। गलतियों और विफलताओं की कुछ यादें आपके दिल पर गहरे निशान छोड़ गए हैं और आपको कमजोरी के क्षणों की याद दिलाते हैं जो वे आपके लिए विश्वास करना मुश्किल करते हैं। आप मेरे द्वारा दिए गए स्वतंत्रता और प्यार के योग्य हैं, लेकिन मेरा बच्चा, मैं हमेशा आपके साथ रोगी हूं और मुक्ति की इस यात्रा पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह अभी भी दर्द बने हुए हैं, आपकी चिंताएं, आपके संदेह और आपके दिल में घाव हैं जो अभी तक चंगा करने के लिए हैं। मुझे धीरे से अपने कंधों से उन बोझों को धीरे धीरे उठाएं। जैसा कि आप इन चीजों के साथ मुझ पर भरोसा करते हैं, आप एक गहन शांति महसूस करेंगे, जिस शांति को मैंने हमेशा अपने दिल में डालने की इच्छा रखी है, जो इस दुनिया से नहीं आती है, लेकिन आपके लिए मेरे अपरिवर्तित प्यार से, मेरे प्यार को हर गलती से पार कर लेता है। कभी भी आपके द्वारा सामना की गई हर असफलता से ऊपर उठते हुए आप अपने अतीत पर वापस देख सकते हैं और अपने फॉल्स, गलत निर्णयों और उन क्षणों के निशान देख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप पूर्ववत कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि उन घावों में से प्रत्येक आपको मुझसे दूर नहीं करता है। इसके बजाय वे मेरे लिए अपने जीवन में कदम रखने और चंगा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट करने के अवसर हैं। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं हैं। मैं आपको एक टूटे हुए या दोषपूर्ण अतीत के लेंस के माध्यम से नहीं देखता हूं। दया और अनुग्रह से भरा जब मैं आपको देखता हूं तो मैं एक कीमती बच्चे को आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है और क्षमता से भरा हुआ देखता हूं। मैं न केवल आपको देखता हूं जैसा कि आप अभी हैं, लेकिन मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जिसे मैंने आपको बुलाया है कि मेरी कृपा पर्याप्त है। आपके लिए कोई भी गलती नहीं है कि मैं कोई घाव को बहुत गहरा नहीं माफ नहीं कर सकता, कि मैं ठीक नहीं कर सकता। जब आप मुझे अपने दिल के सबसे गहरे कोनों को छूने की अनुमति देते हैं तो आप देखेंगे, मेरे से आओ। जब मैं क्षमा करता हूं तो मुझे प्यार करने के लिए मैं आपके किसी भी दोष को पकड़ता नहीं हूं। जब मैं क्षमा करता हूं तो मेरी क्षमा को पूरा नहीं किया जाता है, जो आपके द्वारा रखी गई शर्तों तक सीमित नहीं है। पाप और अपराध बोध को आप वापस पकड़ लेते हैं, जो आपको स्वतंत्रता के प्रकाश में कदम रखने से रोकते हैं, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप आत्मदंड में रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि मेरी स्वतंत्रता में खुशी की पूर्णता का अनुभव करने के लिए। उन बोझों को जाने दो, चिपकी अतीत के रूप में, जैसे कि यह आपका एक अविभाज्य हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि हर गलती को क्रूस पर ले जाया गया है और आपको अब हर सुबह उठने की जरूरत नहीं है। आप एक अनुस्मारक हैं कि मेरी दया नई है। आज आपके खिलाफ कल की गलतियों को पकड़ो। इसके विपरीत मैं आपको आशा से भरी आंखों के साथ देखता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन में एक हल्के दिल के साथ कदम रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं कभी भी उस क्षमा को वापस नहीं लूंगा। अपने भीतर खाली स्थान, जिन घावों को आप छिपाने की कोशिश करते हैं, वे मुझे छूने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें छूने के लिए नहीं आया था, केवल आपके अच्छे हिस्सों की प्रशंसा करने के लिए। मैं चंगा करने के लिए आया था। जब आप मुझे यह करने की अनुमति देते हैं कि आप राहत महसूस करेंगे कि अब पछतावा और अपराध बोध से घुटन नहीं है, सच्चे आनंद के साथ जीना शुरू कर देंगे, यह जानने की खुशी के साथ कि आप पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं और महान काम करने के लिए सुसज्जित हैं। जो आप अपनी गलतियां नहीं हैं, न ही दूसरों के निर्णय। आप सबसे ऊंचे बच्चे हैं और इसे बदला या दूर नहीं किया जा सकता है। जब दुश्मन फुसफुसाते हुए आपके कान में मेरे सच्चाई के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जब वह कहता है कि आप कमजोर हैं, जब वह कहता है कि आप अकेले, याद करते हैं कि मैंने वादा किया है कि आप कभी भी आपको छोड़ने का वादा करते हैं और मैं हर पल में आपके साथ होता हूं। जब वह आपको इस वादे पर संदेह करता है कि मैं इस वादे पर दृढ़ता से खड़े होने पर संदेह करता हूं कि मैं वह हूं जो आपको एक रास्ता बनाने का नेतृत्व करता है। सबसे सूखा जंगल आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपका रक्षक, आपका मजबूत किला हूं
जहां आप सुरक्षा पा सकते हैं जब भी आप। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपकी किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था? आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे चीजें। यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा, अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टूट टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रहे हैं, जो मेन गंदगी की जड़ी डीएच है, वो जड़ी आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा।
जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। न वह किसी को दुख पहुंचाएगा, न वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं। और जो राक्षस गण के लोग होते हैं, राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा, वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण, अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो। वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवक, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता है। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर, चालाकियां, बदमाशियां करता है। आपके लिए वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते हो। इनके दिमाग में जो चीजें चलती है वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जीज को पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे, वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। वह इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर यह चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रही हैं, और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत है, उनको एक्चुअली यह पता ही नहीं, क्यों नहीं चाहिए क्या? अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि यह कंफ्यूज है जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए है, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो यह बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर लें, एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोड कटिंग रखें। आप इनसे कोड कटिंग का मतलब यह होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर लें। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है, प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा। क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता। इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है। आपके लिए आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं।
क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो यह बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए, बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यंगन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी ना किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, या यहां पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। यह ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है, तो डरना मत, डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत आई स्ट्रांग होता है और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, बिल्कुल भी। कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अभी आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंट्रैक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में यह चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। यह आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो यह मेहनत कर रहा हूं मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए, तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो। यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा, यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा। तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो आशीर्वाद है ये किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है, वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं।
बात इन द सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वो थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती है जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है। कंफ्यूजन वर्ल्डकोहॉलिक देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक जंप वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। यह बहुत बड़ा, जहां पर आपको यह लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर्रर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और यह आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। यह पावर आपके भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। यह चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे तब ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई, और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था।
लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है जो मैंने देखा है, और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं, जो कि हेडर के साथ नहीं बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है, यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को ना केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे कि मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं, वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित आकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है, जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है, जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं, जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दह्य इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेर फेर करके खुले नहीं होंगे, वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं, बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं, जो एक बार आपकी आत्मा के भीतर एक धकती हुई आग थी, अब एक कठोर हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक नाजुक लौ की तरह बेहोश हो जाती है, जैसे कि आप बहुत दूर हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं,
लेकिन आपको याद करते हैं कि आप हादसे के लिए बहुत कम हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट ट्रेंड करने के लिए बहुत हद तक धक्का दे रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दहलीज पर वहीं रुके जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थायी तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष ना करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था, कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक, मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अभी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार है, डर से प्रेरित है, लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए, जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं। जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था, और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आए, आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप ना केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सकें। लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा। जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है, जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइट की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है, जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती है। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है,
जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित हैं, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं है, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही की उम्मीद है कि मेरे कमांड के जवाब में समय समय पर अनचाहे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन सच में वे बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा ले जाते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि वे वास्तव में कम से कम नहीं है। अनुयायियों की संख्या, लेकिन आत्माओं की संख्या से आप कभी भी एक ग्रैंड स्टेज पर कदम नहीं रख सकते हैं। कोई भी तालियां आपके नाम की आवाज पर तब तक फट नहीं सकती है अगर एक आत्मा को आपकी उपस्थिति से भी उठाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि आप प्यार में एक एकल शब्द के कारण हो रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जागता हूं, तो मैं उस तरह से खरीदारी करता हूं जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक सेवक और एक सेवार को छोड़ देता हूं, और मेरे अपने समय में आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रभाव बनाने के लिए जो आप हर निर्णय लेते हैं। आप न केवल अपने वर्तमान के लिए वजन उठाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप लिखते हैं वह आज से किसी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है जो आपके लिए अनसुना कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, और आप कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों को देखेंगे जो आपके लिए शांति में आते हैं। उन लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजेंगे जो मैं सुनता हूं कि मैं उन चीजों को बोलने के लिए आपके मुंह को खोलूंगा जिन्हें आपने कभी भी उन जरूरतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, जिन्हें आपने कभी भी मन में प्रेरणा देने की कल्पना नहीं की है कि मैं आपकी योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसमर्पण को पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा लगता है कि बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है। यह एक बोझ नहीं है, यह एक संकेत है कि आप एक वादा कर रहे हैं और सभी जीवन की तरह दर्द होगा, लेकिन जन्म और मौसम के लिए जन्म भी होगा। जो पवित्र है अपने दिल को देखने के लिए तैयार करें। एक ऐसा जीवन जो किसी की शक्ति है जो जानता है कि वे अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक जहाज के रूप में, एक स्वर्गीय स्रोत से जीवित पानी ले जाने वाली एक धारा के रूप में। और जब आप इस तरह रहते हैं कि आप अपने आप को कभी भी कमी में नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवाह कभी भी सूख नहीं जाता है। जब यह सही दिशा में चलती है तो आप अनपेक्षित स्थानों से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दस्तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मेरे विल के प्यारे के साथ आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली हर सांसें, आपके द्वारा ले जाने वाली हर कदम उठाते हैं।
यहां तक कि आपके द्वारा ले जाने वाले हर शांत निशान का हिस्सा है। मैं अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हूं। मैं एक आश्चर्य को न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार दे रहा हूं, बल्कि एक पवित्र विरासत जो पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है। इस बात से गुजरते हैं कि आज ऐसे घाव हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अकेले बोर हो गए हैं, लेकिन सच में अंधेरे में विश्वास करने के लिए, अपने साहस को पकड़ने के लिए नाजुक आत्माओं का क्या आपने कभी सोचा है? अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोणों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसार में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेश वाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमय विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया, अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। तो लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं। परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों? परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात। स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया
जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लुसिफर वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यज्केल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था, क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले, क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लुसिफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लुसिफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्गदूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब लुसिफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लुसिफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लुसिफर सही कह रहा है, और कुछ पूरी तरह से लुसिफर के पक्ष में आ गए थे। हां, हमें भी शक्ति चाहिए। लुसिफर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लुसिफर ने छुपकर बातें करना बंद कर दिया। वह परमेश्वर की सभा में आया, जहां सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस बार लुसिफर के चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, अपने चारों ओर देखा और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कोई सच में परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूतों ने अविश्वास से देखा। अब फैसला होना था। परमेश्वर के स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल कर रहे थे, तुरंत हरकत में आ गए और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। में पहली बार युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां शक्ति और बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। चारों ओर उग्र आग थी। स्वर्गदूतों की तलवारें टकरा रही थीं। स्वर्ग का सबसे भयानक संग्राम चल रहा था, लेकिन लुसिफर हार गया। उसके विचार जितने भी प्रभावशाली थे, वह परमेश्वर की शक्ति से अधिक नहीं थे। और वह बड़ा अजगर, जो पुराना सांप कहलाता है, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग अब पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन लुसिफर और उसके अनुयायी अब गिर चुके थे। अब लुसिफर, जो कभी सबसे उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह पृथ्वी पर आ चुका था और उसके मन में एक नई योजना थी। अब उसका अगला लक्ष्य कौन था? स्वर्ग में पराजित होकर निकले जाने के बाद लुसिफर और उसके स्वर्गदूतों को एक नई जगह की तलाश थी, जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सके। लेकिन सवाल यह था, अब अगला कदम क्या होगा? लुसिफर ने अपने चारों ओर देखा। अंधकार से घिरी उस जगह में कुछ भी नहीं था। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। वह अब पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। उसकी सेना भी बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ी
पृथ्वी पर तो फिर सवाल उठता है क्या उसने पृथ्वी पर आकर कुछ किया? अगर किया तो क्या? और क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता था? परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर है। वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी आराधना के लिए मजबूर नहीं करता। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया? कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और सरकार तुरंत उसे मार डालती है तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह नहीं मानेंगे कि सरकार ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह सही था? यही कारण था कि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत नष्ट नहीं किया। उसे समय दिया गया ताकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके। परंतु लूसीफर ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। वह सीधे पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर तब कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे। यह शून्य और अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाई। उसने प्रकाश बनाया, आकाश और समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज बनाई। और फिर सबसे आखिर में उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा। यह लूसीफर के लिए एक बड़ा झटका था। स्वर्ग से गिरने के बाद भी उसमें घमंड और ईर्ष्या बनी रही। वह अब भी खुद को राजा समझता था। लेकिन अब उसने देखा कि परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई है, एक ऐसी दुनिया जहां नए प्राणी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने इन प्राणियों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। लूसीफर को एक नई योजना सूझी। जी, अगर मैं इन मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दूं तो शायद यह दुनिया मेरी हो सकती है। अदन का बगीचा स्वर्ग के समान था, सुंदर शांति से भरा हुआ और परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ। आदम और हव्वा इसमें रहते थे और उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी गई थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन लूसीफर, अब जिसे हम शैतान कहते हैं, इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने खुद को एक सांप के रूप में बदल लिया और चुपचाप हव्वा के पास आया। और फिर उसने वह किया जो वह सबसे अच्छा करता है। छल शैतान ने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हवा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के सम हो जाओगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनते ही हव्वा के मन में शक आ गया। उसने फल को देखा, उसे अच्छा पाया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी के साथ पाप ने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तो उसने न्याय सुनाया, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मनुष्य अब मरने के लिए शापित हो गया था। शैतान यह देखकर खुश था। उसने सोचा, अब यह दुनिया मेरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था क्या? परमेश्वर ने उसे जीतने दिया नहीं। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी एक महान योजना की शुरुआत थी, एक ऐसी योजना जो शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर देगी। उस दिन से लेकर आज तक शैतान लगातार इस दुनिया को बहका की कोशिश कर रहा है। उसने मनुष्यों के दिलों में पाप बढ़ा दिया, उसने सभ्यताओं को भ्रष्ट कर दिया, उसने दुनिया भर में युद्ध, दर्द और पीड़ा फैला दी। और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। परमेश्वर के विरुद्ध उसकी यह लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास एक योजना है और यह योजना शैतान की हार सुनिश्चित करेगी। तो अब हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने लूसीफर को सिद्ध बनाया था, लेकिन लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव किया और शैतान बन गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पृथ्वी पर आकर मनुष्य को बहका दिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण दुनिया में बुराई आ गई और यह लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन क्या यह लड़ाई हमेशा चलेगी? क्या शैतान न कभी पराजित होगा? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है और इस रहस्य को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की कहानी को देखना होगा। वह कहानी जिसने शैतान की अंतिम हार की नींव रखी
पुराने नियम में भविष्य वक्ताओं ने बार बार उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को हटाएगा और शैतान की योजनाओं को विफल कर देगा। यशाया 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीहा का जन्म चमत्कारिक रूप से होगा और वह स्वयं परमेश्वर होगा। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेगा। यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि मसीहा हमारी ओर से पीड़ा सहेगा और हमें शैतान के बंधन से मुक्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा न केवल हमें पाप से छुड़ाए, बल्कि वह शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर देगा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म, जीवन और सेवा शैतान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा, लेकिन उसका जन्म चमत्कारिक था। उसकी मां मरियम कुंवारी थी और उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसने सत्य की शिक्षा दी और शैतान के झूठ को उजागर किया। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को लाया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, यह साबित करते हुए कि शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन शैतान ने भी हार नहीं मानी। उसने यहूदा इस्करियो और फरीसियों के माध्यम से यीशु को मरवाने की योजना बनाई। शैतान ने सोचा कि जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जब वह तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने मृत्यु और पाप पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए पहला करंथ 15:55 में लिखा है, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? क्रूस पर शैतान की शक्ति टूट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने वादा किया कि वह फिर से आएंगे, और जब वह आएंगे तब शैतान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। शैतान ने न केवल अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को धोखा दिया, बल्कि वह आज भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। झूठी शिक्षाएं, नकली भविष्यवाणी करने वाले लोग और दुनिया भर में फैली हुई बुराई, यह सब उसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान यह सब क्यों कर रहा है? उसका मकसद यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। वह चाहता है कि लोग सत्य को ना बने और मसीह की ओर ना आए। लेकिन क्या वह इसमें सफल रहेगा? क्या सच में शैतान पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा? बाइबल हमें बताती है कि समय के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच, मसीह और शैतान के बीच, और उन्होंने उन आत्माओं को इकट्ठा किया उस स्थान पर जो इब्रानी में हर मगद कहलाता है। यह वह अंतिम समय होगा जब शैतान पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के खिलाफ द्रोह करेगा। वह दुनिया के नेताओं और राष्ट्रों को धोखा देगा ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें। शैतान जानता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, लेकिन परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में न्याय के दिन का वर्णन किया गया है? प्रकाशित वाक्य 20:11-12 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा है देखा, और हुए छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इस दिन परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। जो लोग मसीह के साथ खड़े होंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो लोग शैतान का अनुसरण करेंगे विनाश किए जाएंगे।
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया गया, वह आग की। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहाँ पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है सर, पटक कर रो रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और, ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है, आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहाँ पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूँ, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लड्डू, यहाँ पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है, आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, आप उनके जीवन का समझ लीजिए इस टाइम का आधार बन चुके हैं।
और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के बाइफस आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है?